कीट पतंग कीड़े मकोड़े हाथी घोड़े गधा खच्चर, मैंने कुछ बना नहीं। भगवान ने दिमाग दिया था उसको पाने के लिए, पहचानने के लिए, उसको पहचानने के लिए, पाने के लिए कर्म, उसको बुलाने के लिए ज्यादा इस्तेमाल करते हम दिमाग का। जिनको कमर में दर्द रहता है ना, ऐसे हाथ रख के करते हैं, उसे थोड़ा सहारा मिले, और कुर्सी पे बैठ के करते रहो। खुश रहना, दुखी नहीं रहना। दूसरी बात, मेहनत क्यों करना, पुरुषार्थ क्यों करना? तुम एक व्यक्ति नहीं हो, तुम उस शाश्वत के प्रतिनिधि हो। तुम अमृत पुत्र, अपने मूल को याद रखो। भगवान की बेटा बेटियां हैं, हमें वही आचरण करना, वही काम करना है जो कि ईश्वर की बेटा बेटी को शोभा देता है। हम ऋषि शिखाओं वीर वीरांगनाओं के संतान हैं, हम भारत माता की औलाद हैं, हम ये मादरे वतन है हमारा, इसके बेटे बेटियां हैं हम, इसके औलादे हैं हम। और वो खुदा, वो अल्लाह, वो भागवत शक्ति, जिसको हम कुछ भी नाम दें, हम उस शाश्वत के प्रतिनिधि, हम अमृत पुत्र, अमृत के पुत्र, हमें वही काम करना चाहिए भगवान लगातार करते रहे। कपालभाति नॉन स्टॉप, बिना अभी हम एक एक जड़ी बूटी में क्या शक्ति है, एक एक व्यायाम में, आसन में, प्राणायाम में क्या शक्ति है, उसका बार बार चिंतन कर रहे थे। आदमी में कितनी शक्ति है, इंसान में। कोहम काच में शक्ति ही यदि चिंते मुहुर्मुहुः। जो प्रज्ञावान, जो विवेकशील इंसान है, जो समझदार लोग हैं, उन विवेकशील प्रज्ञावान भाई बहनों को ये बार बार सोचना चाहिए, मैं कौन हूं, मेरी शक्ति क्या है। मनुष्य तो बड़ा महान है, धरती की शान तो है मनु की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान, तेरी वाणी में युग का। जरा खुद को पहचान, अपनी शक्ति को तो जान। पापों का वेग रोकी, पशुता का शीश झुकी, तू अगर हिम्मत से काम ले। जरा खुद को पहचान। आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य, तस्मिन् दृष्टि श्रुते मते सर्वम इदम दृष्टम श्रुतम मदम। सबसे बड़ी चीज अपने आत्मा की शक्ति को जानना। कायरता छोड़ो, बुजदिली छोड़ो, नकारात्मकता छोड़ो, आलस्य छोड़ो, अविश्वास छोड़ो, निराशा छोड़ो। अरे इन भीतर की पराधीनताओं से, ह्यूमन वीकनेसेस से बाहर निकलो। अपवित्रता, आलस्य ना मेरे भाई, अज्ञान तो शुद्ध सत्य है, तो ज्योतिर्मय, ज्ञानमय, तेजोमय, आनंदमय आत्मा है। तेरे भीतर सारा ब्रह्मांड है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। योग का काम बस यही है, आपको पूर्ण रूप से जागृत करना। लगातार करो ना।
कुछ अगली बात बता। जो लोग ये सोच करके योग नहीं कर रहे, जो लोग यह सोच करके योग नहीं कर रहे, कि मेरे पैरामीटर तो नॉर्मल है, मेरा तो बीपी शुगर था, मैंने चेक करवाया था। अरे मैंने कहा ये एबनॉर्मल कब आते हैं पैरामीटर, ये सबको बताना। बोलो क्या बताया था अभी, थोड़ा पैरों के सामने खोलो, क्या बताया था? जब 70 से 80% आपकी बॉडी के ऑर्गेन्स काम करना बंद कर देते हैं, तब पैरामीटर क्या करते हैं? बिगड़ते हैं। तो बावड़ो, मेरा पैरामीटर तो ठीक है बाबा जी, मेरा थायराइड तो ठीक था, मेरा तो शुगर ठीक आ रहा है, मेरा तो किडनी का क्रिएटिन है, मेरा तो एसजीओटी बिलिरुबिन, मेरा तो सोनोग्राफी, मेरी तो एंजियोग्राफी, मेरा तो एक्सरे, मेरा तो अल्ट्रासाउंड, मेरा एमआरआई, सीटी स्कैन, बाबा जी एकदम एब्सोल्युटली फर्स्ट क्लास है। अरे मैंने कहा तेरा पटाखा फूटने वाला है। बोले बाबा सारे क्या मेडिकल साइंस गलत है? मैंने कहा मेडिकल साइंस गलत नहीं, ये शरीर ऐसा है। देखो दो तरह का शरीर है हमारा, एक वॉलेंट्री, एक ऑटोनॉमिक। ये जो ऑटोनॉमिक बॉडी है ना, ये ऐसी बहुत संघर्ष करती है। जब बिल्कुल ही हद से ज्यादा इसमें प्रॉब्लम आती है, तब ये साथ छोड़ती है, ये तो जूझती रहती है। जैसे योद्धा होते हैं ना सीमाओं पर, हाथ कट गया, पैर कट गया, 80 घाव लगे शरीर पर, फिर भी राणा सांगा लड़ रहा है। ये 80 घाव वाला शरीर है राणा सांगा की तरह। वेरी गुड, वेरी गुड। राणा सांगा की तरह 80 घाव लगे, वेरी गुड। 80% शरीर ने काम करना बंद कर दिया ना, तब जाकर के फिर वो शरीर साथ छोड़ता है। फिर पता लगता है ये तो अब ब्लॉकेज आ गए, अब तो किडनी फेल हो गई, अब तो क्रिएटिनिन बढ़ गया, अब तो फिर ये शुगर बढ़ गया, अब तो बीपी बढ़ गया। 80% नर्वस सिस्टम जो वीक हो जाता है तब बीपी बढ़ता है, 80% किडनी फेलियर हो जाता है तब क्रिएटिनिन बढ़ता है, 80% जब करीब पेनक्रियाज के सेल काम करना बंद कर देते तब डायबिटीज डायग्नोज होता है, 80, 90, कई बार तो 100% हार्ट में ब्लॉकेज आ जाते हैं। थोड़ा हिला लो पैरों को, तब पता लगता है ये तो हार्ट अटैक हो गया। 80% जब तक होगा, 80% सेनाएं पाकिस्तान की, चाइना की, हिंदुस्तान में घुसाएं, फिर आजाद कराओगे मुल्क को, ये सीमाओं पर ही अपनी सुरक्षा करोगे। इसलिए पहले से योग करते हैं वो बुद्धिमान है, और बाद में जो योग करते हैं ना, चलो नादान ही सही कर दो लो, नादान है। पहले से योग कर लो, अपने बच्चों को बचपन से योग कराइए। दूसरी बात, एक जैसा लाभ क्यों नहीं हो रहा? अभी आप में सबकी दवा बंद क्यों नहीं हुई? चाहे दवा बंद वाला प्रश्न है, चाहे बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, चाहे वेट वाला प्रश्न है, वेट आदि, एक जैसा लाभ क्यों नहीं होता? इसमें एक तो आहार का बहुत बड़ा, दूसरा विचार का बहुत बड़ा, फिर तीसरा व्यायाम, और उसको निरंतरता के साथ आप कैसे कर रहे हैं। अभी देखो हमारे पास सबके डेटा कलेक्शन होते हैं, सुबह रोज वेट होता है, बीपी चेक करते हैं, शुगर चेक करते हैं। 2 दिनों में किसी ने आधा किलो, किसी ने 1 किलो, किसी ने 2 किलो वजन कम किया। 2 दिनों में पूरा 2 दिन का साइकिल पूरा हो चुका आपका, आज तीसरा दिन शुरू हो गया है, थोड़ा सूक्ष्म कर लीजिए। 2 दिनों में 2 किलो और 2 किलो से ज्यादा कितनों का कम हुआ है? 2 किलो या 2 किलो से ज्यादा, जरा हाथ उठाना। 2 और 2 से ज्यादा वाले हाथ हिलाएंगे खाली। इसमें अब 2 किलो वाले भी हाथ नीचा कर लो। 2 किलो से ज्यादा कितनों का कम हुआ? 2 किलो, 2 किलो से ज्यादा। चलो शुरुआत हो गई। 2 किलो से ज्यादा कितना कम हो गया बहन जी? 3 किलो। क्या नाम है दीदी? अनीता। कहां से हो? दिल्ली से है अनीता। खाने पीने में पूरा कंट्रोल किया है ना? फलाहार कर रही है बहन?
और पूरी निष्ठा से मैं देखता हूं इसको सामने बैठी रहती है, कोई जितनी देर जो व्यायाम करना चाहिए उसको पूरी निष्ठा से करती है। पेट साफ रहता है ना, पेट साफ न होने से भी कई बार लाभ पूरा नहीं होता। तो जिनको पेट साफ नहीं होता वो चाहे वो हरित की चूर्ण ले ले या त्रिफला चूर्ण ले ले। ये तो बहन अनीता की बात हुई है। पीछे एक बहन जी 2 किलो कम हुआ बहन तुम्हारा है? वो भी वेट तो काफी था, अब बड़ी खुशी नजर आ रही है। कितना कम हुआ बहन? जो थोड़ा लाल सा कपड़ा पहन रखा है। हाँ तुमसे ही पूछ रहा हूं जो पीछे देख रही हो। हाँ 2 किलो। खाना पीना कंट्रोल किया, पूरा पेट साफ रहता है। 2 किलो। क्योंकि वो बहन जी आई बड़ी निष्ठा से है कि बाबा जी मोटी बहुत हो गई, तो 2 किलो तो घटा लिया, तो खुश है। अब 1-1 किलो वाले में, आधा किलो वाले में सब है। तो एक तो योग करने का टाइम, सुबह शाम, फिर खान पान, ये तो मैंने 2 किलो से ज्यादा वाली बहनों के बारे में, बहनों ने और तो किसी ने कम नहीं किया 2 किलो से ज्यादा। 2 किलो वाली बहनें तो कई हैं, 1-1 किलो वाली तो थोक में है। 1 और 1.5 किलो कितनों ने कम कर लिया है? 1-1.5 वाली हाथ उठा, इसमें तो लगभग सभी सम्मिलित है। इसका मतलब एवरेज लाभ अच्छा हो रहा है, चलो इनका अभिनंदन है। और ये मोटा पासे ना माताएं बहुत परेशान रहती है, उनको लगता है हमारे सारा शरीर बेकार हो गया, लटकने लग गया पूरा शरीर। भाइयों में 2 किलो से ज्यादा किस किस ने कम किया है? जरा खड़े होना। एक तो हमारे आशीष जी है, कितना कम कर लिया आशीष जी? 2 किलो 300 ग्राम। और आपका क्या नाम भाई? 2 किलो 100 ग्राम। क्या नाम है? वेद प्रकाश। 2 किलो 600 ग्राम। क्या नाम है बेटा? राजकुमार जी। 2 किलो, चलो इतना ही बहुत है। क्या कह रहा है? 100 ग्राम क्या हो गया? अरे भैया पानी पुनी से हो जाता है 100 ग्राम, तो रात से अभी तक तो पानी भी तो पिया होगा थोड़ा बहुत। 4 गिलास पिया था तो थोड़ा बहुत बच गया होगा। 100 ग्राम क्यों परेशान हो रहा है? 100 ग्राम से परेशान मत हुआ कर। लेकिन जो है ये देखो, ये एक एग्जाम्पल है। रोज योग करना बात छोड़ना नहीं पांडे भाई। हाँ अभी कमर में दर्द कुछ कम हुआ? कम हो गया पहले, क्योंकि कपालभाति से थोड़ा सा प्रेशर आता है। कल वो मालिश भी करवाया? एकदम कम हो गया बाबा जी। दर्द नहीं मालिश कहाँ कल लगाए, वहां बोले कि कल आइएगा आप। अच्छा उधर सीट नहीं होगी। लेकिन अब भरोसा हो गया है कि कम हो जाएगा? हाँ बाबा जी अब कम हो जाएगा। फलाहार कर रहा है कि अन्नाहार? फलाहार बाबा जी, फलाहार पक्का? पक्का। दोपहर में वो भी छोड़ देते कभी कभी। अच्छा इसका मतलब लगन लग गई अब। पेट बहुत जल्दी कम करना है, ये जितना इसको सुख दिए उतना हमको दुख दे रहा है। पहले इसको बुलाया, आओ। क्या क्या खाते थे जरा बताना डाइट जिनको बाबा जी ऐसा कोई चीज ना खाते हो, समोसा वगैरह बहुत खाते थे। और लड्डू खाते थे, समोसा खाते थे, गोलगप्पा खाते थे, सब निकल रहा है बाबा जी धीरे धीरे। जलेबी भी खाते थे बाबा जी। हो कहां से? सुनील पांडे ना जी। कहां से भैया? यूपी आजमगढ़ से हुआ। यूपी से सुनील पांडे। और कोका कोला पेप्सी भी पीते थे? हाँ वो आप पीते थे। बर्गर पिज्जा भी खाते थे? नहीं बार मतलब बाबा जी चुनाव में मेरी शरीर आधी हो जाती है, जब चुनाव छोड़ देता हूँ बस उसके बाद ज्यादा हो जाती है। तो चुनाव ही लड़ता रहे कर तो। चुनाव में बाबा हमेशा विजयी, आपके आशीर्वाद से हमेशा होता रहा। ठीक है, अब योग से शरीर में भी विजयी होगा, आशीर्वाद है। चुनाव लड़ता है तब तो पतला हो जाता है, मेहनत करता है। अब हर दिन मेहनत करेगा योग करके, खूब आशीर्वाद है। राजी रहो भाई। धन्यवाद। अब इसको भरोसा हो गया, अब तो मैं पतला हो ही जाऊंगा। 2 दिन में 2 किलो 300 ग्राम 400 ग्राम तो कम कर ही दिया। और ये बराबर बना हुआ है पूरे दिन भर खाने पीने के बाद। एक बार ऐसा नहीं कि कम होके फिर बढ़ गया। बस एक ही चीज है इसमें, एक तो डाइट कंट्रोल, दूसरा पेट का साफ होना, तीसरा पूरी निष्ठा से योग करना। चलो अनुलोम विलोम करना, सुना ना अनुलोम विलोम।
अच्छा, ये तो हुआ वेट वाला प्रश्न। एक जैसा नहीं हो रहा है सबको।